हेलो जी। लोग कहते हैं ना कि बहू अपनी नहीं होती है, बेटी अपनी होती है ना। लोग अक्सर मिडिल समाज में लोग अक्सर यही कहते हैं। तो मैं आज इसी बारे में थोड़ी सी अपनी बात बताऊंगी। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो हम अभी से हम क्षमा चाहते हैं। मैं अपनी बातें बता रही हूँ जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। तो बखूबी मैं ये बात समझ सकती हूँ और किसी की ननद भी हूँ। तो आई थिंक मैं ये सारी चीजें समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों तक रख रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि बहू अपनी नहीं होती है, बेटी अपनी होती है। गलत कहते हैं। बहू भी अपनी होती है, बस फर्क पता है क्या होता है? हमारे सोचने का फर्क होता है। जिस दिन हम ये सोचने का नजरिया बदल देंगे ना, उस दिन बहू भी बहू नहीं बल्कि बेटी दिखेगी। जो हम बहू के पहनावे पर, बहू के रहन सहन पर, बहू के बात विचार पर जो हम अंकुश लगाते हैं, हम उनसे दूरियां बना लेते हैं ना, वो जिस दिन घर का हर एक परिवार खत्म कर देगा ना, तो बहू भी अपना जो उनका परिवार है ना, वो भी उसको अपना मानने लगेगी। पर उसके लिए चाहिए दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता है। आज अगर बहू कुछ भी अगर आपके खिलाफ या कुछ भी ऐसी बातें करती है या कुछ भी, तो उसके जिम्मेवार कहीं न कहीं उनके कब घर परिवार होते हैं, घर वाले होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में या हर घर के लोग बुरे होते हैं, ससुराल, ऐसा नहीं कहती। पर कुछ जगह आप 100 में से 50% कह सकते हो कि ऐसे घर भी होते हैं जहाँ की बहू को मान दर्जा सब कुछ दिया जाता है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो बहू को एक नौकरानी की तरह रखा जाता है। आज के इस समाज की ही हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज के समाज में ये देखा जाता है। तो गलत है, जो भी लोग ऐसा करते हैं नहीं करना चाहिए। और जो लोग करते हैं उनको तो बहुत ही दिल से उनको सलाम है, सैल्यूट है कि कम से कम वो अपनी बहू को बेटी जैसा मानते हैं और समझते हैं। पर बहुत लोग बहू को तो बहू सोचो छोड़ दो, उसको बल्कि नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है कि भैया मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे सुबह नाश्ता चाहिए, सुबह खाना चाहिए, सुबह ये चाहिए। और अगर थोड़ी सी बेटी अगर कहीं से अगर आ जाती है तो उसके लिए सारा प्यार हो जाता है और बहू के लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो गलत है। आप एक बात बताऊं, आप लोगों को जो भी ऐसे करते हैं मत किया करिएगा, क्योंकि आप कभी भी अगर एटलीस्ट खुदा न खास्ते कभी अगर बीमार पड़ते हैं, कुछ भी होते हैं ना, तो आपकी देखभाल करने ना आपकी बेटी नहीं आती है, बेटी नहीं आती है। कौन आता है? बहू देखती है, क्योंकि पास में वो बहू और बेटे रहते हैं, है ना। तो बेटा भी अगर कुछ करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको दिखता नहीं है, या बहू को भी दिखता नहीं, बहू को भी दिखता है। बहू भी कहती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कहती, कहती होगी, पर वो मजबूर इसलिए होती होगी। हो सकता है उस समय उनकी क्या परिस्थिति होगी ये नहीं पता है। पर कोई भी बहू या बेटा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हाँ हमारी सास बीमार हो या कुछ भी हो, नहीं चाहेंगे ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर भी ना एक जो औरत का दिल होता है वो छिपा रहता है ना, वो अंदर ही अंदर वो बहुत चाहता है कि नहीं मेरे घर में जो मेरी सास है वो अच्छी रहे, खुश रहे, है ना। बट जो सास के अंदर जो एक कहते हैं ना, सास कठोर दिल का सास होता है ना, वो अगर नहीं रहे ना, और उस समय बहू को बेटी समझे या बेटी के सम्मान प्यार करे, और उसको बोले अपनी बहू को ना कि भाई तू कुछ भी पहन, तू कुछ भी खा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बिल्कुल फ्रीडम दे देना चाहिए उसको कि ठीक है तेरा घर है, तू देख, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, कोई तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, मेरा बेटा भी नहीं बोलेगा, तुझे जो मर्जी है तू कर, क्योंकि ये घर तेरा है। जिस दिन ऐसा अगर हम कहेंगे ना, तो मेरे हिसाब से कभी भी बहू के मन में ना ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि वो मेरी सास है, माँ नहीं है ना। तो ऐसा करके देखने में कोई बुराई नहीं है। तो क्योंकि कहते हैं बहू जब आती है तो वो किसी के घर से आती है तो वो एक किसी की बेटी ही तो होती है। तो आपको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि जो बेटी आप लाए हो ना, उसको आप, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो बेटी लाए हैं, बहू थोड़ी है, ये तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, इसको तो हम लक्ष्मी की तरह रखेंगे। तो एक बात बताऊं, लोगों को दिखाने के लिए मत करो, क्योंकि लोग तो आज रहेंगे कल चल देंगे। आप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ेगा ना तो आपके घर में जो बहू है उसको पड़ेगा। तो आप किसी के कहने में या कुछ भी कोई कहता है तो उसमें मत आइए। आपकी बहू को क्या अच्छा लगता है ना, आप उसके साथ थोड़ा बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि एक घर में ना सबसे ज्यादा कोई टाइम स्पेंड करता है एक बहू के साथ तो सास होती है, बेटा नहीं होता है। क्योंकि बेटे को भी बहुत काम होते हैं, बहुत जिम्मेवारियां होती है, तो आई थिंक वो नहीं कर पाता। अच्छी बुरी चीजें सब कुछ एक सास सिखाती है, सास बताती घर के तौर तरीके सब कुछ।
तो आप अगर चाहो तो अपनी सास को एक परफेक्ट बहू बना सकते हैं। तो ये जरूर कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी बाहर वाला ये आपका ना कहे कि अरे तुम्हारी बहू में तो कुछ भी नहीं है। नहीं, तो इसलिए अगर आप पहल करोगे ना तो निश्चित मानना कि वो बहू आपको माँ से कम बिल्कुल नहीं मानेगी, बल्कि उससे ऊंचा ही आपको दर्जा देगी। तो इसके लिए चाहिए हमें अपनी सोच बदलना। जिस दिन ये सोच बदल लेंगे ना, जो सास बनती है, पता नहीं सास बनने पे ऐसा कौन सा वो लग जाता है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। अब छोड़ दो, अब वो जो समय बीत गया उसको छोड़ देना चाहिए, और अब जो समय आ रहा है उसको बहू नहीं बल्कि उसको लक्ष्मी की तरह मानिए, उसको ट्रीट करिए, उनको समझाइए, अपने घर के तौर तरीके समय दीजिए। और इसके बाद वो एक जो आपके जो सुंदर से आपको जो निकलेगी ना, वो आपको इतना मान सम्मान देगी ना कि आप सच में लोगों को बोल पाओगे कि हाँ यार, ये तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, लक्ष्मी है, जो आप उसको तैयार किए, अपने तौर तरीके सब कुछ सिखाइए। क्योंकि वो दूसरे घर से आई है ना, वो वहाँ के तौर तरीके अलग होंगे, आपके तौर तरीके अलग होंगे। तो इसलिए अपनी बहू को थोड़ा सा समय दीजिए, और जितना से जितना हो सके आप टाइम में स्पेंड किया करिए। ये नहीं कि यहाँ वहाँ की बातें करना, छोड़ दीजिए। वो जिसके घर की है ना, उसके घर की रहने, आप अपने घर के माहौल को अच्छा करिए। क्योंकि जो आपकी बहू आई है ना, आपको एक तो नया वंश देगी, नई जो पीढ़ी है उसको जन्म देगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर एक अच्छी सी बातें बताए, अच्छी बातें शेयर करे, ताकि जो उसके अंदर कोई भी वंश हो तो अच्छी बातें सीखे, और बाहर भी आए तो उसको वो सुने और वैसा ही बने। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा हम माहौल देंगे वैसे ही आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी। तो ऐसा करने से शायद हो सके तो एक बहू भी बेटी बन सकती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार एक सास भी बहुत होती है, क्योंकि सास बहू के साथ बहुत बहुत टाइम स्पेंड करती है। अगर चाहे वो तो बहू को एक परफेक्ट गृहिणी, एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट पत्नी, एक परफेक्ट माँ, सब कुछ बना सकती है अगर वो चाहे तो। इसलिए अगर सास चाहे तो ये कर सकती है। और जो सास करती होगी, अपनी बहू को बेटी मानती होगी, उनको लिए तो दिल से प्रणाम है, सलाम है कि वो अपनी बहू को बहू नहीं बेटी समझते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं ना, वो जरूर किया करिए। और जो बहू अपनी सास को माँ नहीं समझती है तो उन्हें जरूर समझना चाहिए। अगर वो आपको बेटी की तरह आपको प्यार करती है, बेटी की तरह ट्रीट करती है, तो आपको भी एटलीस्ट कोशिश जरूर करनी चाहिए। बट कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से कोशिश करिएगा। तो जो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर, हाँ थोड़ी मोड़ी कहते हैं इसमें लड़ाई होती है, झगड़े, पर वो लड़ाई झगड़े मिठास वाली होती है, क्योंकि वो तुरंत झगड़े और तुरंत प्यार होना बहुत जरूरी होता है। कहते थोड़ी थोड़ी टकरार होनी चाहिए, पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यही कहना था। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।